नमस्कार। जन पहल न्यूज़ की पेशकश हमारा प्रत्याशी कौन या संभावित दावेदार जो हैं कररा के इस वक्त उनको लेके जो मुहिम चालू की है जन पहल ने, उसमें आज हम आपको एक दूसरे ऐसे कैंडिडेट से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी की है। और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है संध्या नीखरा और हम सीधा उनसे बात करेंगे। संध्या जी, राजनीति में आना ये कैसे शुरुआत हुई इसकी? क्यों राजनीति की तरफ आपको झुकाव हुआ? राजनीतिक झुकाव जो हमारी मतलब पूर्वज हैं, दादाजी लोग हैं, वो सब का रहे हैं राजनीति में, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं उनका नाम वो करना, इसलिए हम लोगों का राजनीति में झुकाव रहा है और कुछ करेरा क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं आगे बढ़ के, इसलिए हम राजनीति में सोचते हैं कि हम उसमें हम पहल करें और उसमें कुछ सहयोग करते रहें। और हमारे दादाजी कांग्रेसी रहे हैं और हमारी चाची जी सरपंच और चाचा जी सरपंच रहे हैं आगे, उसमें हमारा राजनीति वो बना रहा है, इसलिए आगे भी चलता रहे। और हम लोग कांग्रेसी रहे, लेकिन अब उसमें भारतीय जनता पार्टी में आए क्योंकि हम लोग हमारे जो महाराज हैं वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, तो इसलिए हम उनके साथ हैं, उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करेंगे, तो हम लोग बीजेपी में भी। जैसा कि ये माना जाता है कि आजकल की जो पीढ़ी है वो चाहती है कि हमें पढ़ा लिखा प्रतिनिधि चाहिए, जनप्रतिनिधि चाहिए, ताकि वो उसकी सोच अगर पढ़ा लिखा हो तो ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसको लेके थोड़ा एजुकेशन के बारे में भी आप बताएं कि एजुकेशन आपकी क्या रही है और छात्र जीवन के दौरान कोई राजनीतिक गतिविधियों से आप जुड़ रहे हैं? मेरी एजुकेशन हिंदी से एमए रहा है और हिंदी से एमए रहा है और बीएड वगैरह ये भी किया है। और राजनीति में है तो राजनीतिक वो तो नहीं रहा आगे। अब हालांकि हमारी उधर पे तो मायके में नहीं वो राजनीतिक वो रहा, इधर पे हम लोगों का इनका सहयोग मिला, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे सब लोग जुड़े हैं राजनीति से, तो हमें भी अच्छा लगा कि हम भी कुछ करें इन सब लोगों के लिए, करेरा के लिए, इसलिए हमें भी अगर ये अवसर मिला तो हम हो सकता कुछ करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी टाइम भी आप लोग यहाँ करेरा में हुआ है और आपने अभी कई कार्यकाल भी यहाँ नगर पंचायत जो अध्यक्ष रहे हैं या परिषद जो रही है उनके कार्यकाल भी आपने देखे हैं। तो अभी तक के जो कार्यकाल हैं उनको लेके क्या सोचते हैं आपके, किस तरह से करेरा को जाना चाहिए, वो करेरा कहाँ पहुँचा? अभी तक तो अगर 15 साल से कोमल साहू भाई साहब जो रजनी साहू वो लोग हैं, उनका मतलब कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन उस हिसाब से ज़्यादा अभी करेरा क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि करेरा क्षेत्र में जो सड़कें हैं, पानी की समस्या है और बिजली जो हरी भरी पेड़ पौधे और ग्राउंड हो, बच्चों का प्ले ग्राउंड हो, खेलने के लिए अलग से, घूमने के लिए पार्क हो जिसमें बड़े बुजुर्ग अच्छी हरी भरी हरियाली हो, उसमें बड़े बुजुर्ग घूमने जाएं, सभी लोग वहाँ का पर्यावरण अच्छा हो जिससे हम लोगों को स्वस्थ और ये स्वास्थ्य अच्छा रहे, घूमने जाएंगे वहाँ हरियाली में। तो अभी जो वर्तमान की स्थिति है करेरा की, जैसा आप कह रहे थे पार्क नहीं है या बच्चों के लिए सरकार, लेकिन यदि आपको मौका मिलता है, पार्टी ने अगर आपको मौका दिया और यहाँ की जनता ने अगर आपको मौका दिया, तो आपका विज़न क्या होगा? प्राथमिकताएं क्या निश्चित करेंगे आप? हमें अगर पार्टी ने टिकट दिया है या हमें राजनीति में आने का अवसर मिला तो हम करेरा क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ के विकास के लिए, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड वगैरह जहाँ बच्चे स्वच्छ अच्छी तरह से खेल सकें और घूमने के लिए पार्क वगैरह जैसे बड़े बुजुर्ग लोग बैठ के आराम से बैठ सकें, वहाँ 1-2 घंटे बिता सकें अच्छी तरह से, उसमें हरा भरा वो हो
गार्डन वगैरह हो और स्वच्छ और करेरा सुंदर बने, उसके लिए हम सभी प्रयास करेंगे। लाइट बिजली वगैरह के लिए हम पूरा वो करेंगे कि अगर उसमें जो उपलब्धि हो जाए, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए हैं, वो मिल पाएंगी। अधिकतर ये देखने में आता है कि जो राजनीति में महिलाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं जो पुरुष वर्ग घर का होता है वो राजनीति को मतलब कैप्चर कर लेते पूरी तरह से, महिलाएं निकल के बाहर नहीं आ पाती। तो आप इसको कितना उचित मानते हैं, और अगर आप ऐसा हुआ तो क्या आपके परिवार के जो पुरुष वर्ग है उनका भी दखलंदाजी वहाँ रहेगी, या आप सेल्फ डिपेंड होकर वहाँ काम कर पाएंगे? नहीं उनकी दखलंदाजी तो नहीं होगी, हालांकि सहयोग करेंगे, सहयोग गाइडेंस देंगे। अब वो लोग जानते हैं, बड़े लोग मतलब वो हैं, तो उसमें हम लोगों की राजनीति में रहे हैं तो गाइडेंस जरूर देंगे, पर ऐसा नहीं है कि दखल दें या अपनी वो चलाएं या निकलने में कोई प्रॉब्लम हो। आराम से काम कर सकते हैं, हमारे लिए वो लोग फ्री हैं, मतलब अपना सहयोग भी देंगे, समय भी देंगे, हर चीज़ गाइडेंस भी देंगे और उनका सहयोग भी रहेगा हमारे साथ। शहर में जैसे बाकी लोगों के पोस्टर लगे हैं, आपके भी होर्डिंग्स और पोस्टर काफ़ी संख्या में लगे हैं, तो क्या माना जाए, पार्टी की तरफ से कुछ इशारा हुआ है तब ये होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं शुभकामनाओं के बतौर? क्योंकि भले ही उनमें शुभकामनाएं दर्शाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पोस्टर ये इंगित करते हैं कि आप जनता के बीच एक चेहरा दिखाना चाहते हैं कि भैया करेरा का जो भावी अध्यक्ष होगा, हम उसके लिए दावेदारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? हाँ, अगर मतलब उसमें तो है कि हम लोगों को पहचान हो, सब लोग जाने कि हम भी दावेदार हैं, और सभी लोग कितना चाहते वो करते हैं, हम लोगों को पसंद करते हैं, उससे तो सभी जनता से पता चलता है। नगर परिषद की बात करें तो करेरा नगर परिषद वो किला है जिसको कोमल ने पूरी तरह से कब्जा करके रखा 15 साल, तो कितना आसान मानते हैं कोमल के इस किले को भेजना? भाई साहब ने अपना कार्य किया है, हालांकि उनका भी सही है, लेकिन कुछ बदलाव भी होना चाहिए। उनका जो काम है सब उनका भी सही है, पर लेकिन अपना जो उस जिस हिसाब से विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। जहाँ पे अपनी जैसे सब्जी वाले हैं या सब्जी मंडी नहीं है, इसमें यहाँ पे कच्ची गली में इतनी निकलने में और सब परेशानी होती हैं, और जो भी सड़कें वगैरह में दिक्कत हो निकलने में दिक्कत होती है, वो काफ़ी असुविधा भी फैली हैं करेरा क्षेत्र में, और जिससे हम लोगों को परेशानी भी होती है। तो क्या मानते हैं जो 15 साल का कार्यकाल है उनका, दो बार उनका कार्यकाल और एक बार उनकी पत्नी का कार्यकाल, तो कहीं ना कहीं 15 साल में जनता जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रुष्ट रही होगी, तो उसका फ़ायदा कैसे ले पाएंगे? हम अपना मतलब वो करेंगे कि इसमें अब बताएंगे उनसे करें, कुछ हम कुछ करना चाहते हैं, आगे हमें अवसर मिले तो हम कुछ करेंगे करेरा क्षेत्र के लिए। और हम लोगों को मतलब सब लोग जानते हैं, तो एक दूसरे से उन्हें पता भी है कि इनका नेचर और कुछ आने का राजनीति में आके कुछ कर सकेंगी या उनका सहयोग मिलेगा तो वो मतलब उसमें भाई जो कोमल साहू है या उन्हें ज़रूरी थोड़ी ना है कि वही प्रत्याशी बने रहें, आगे कुछ और भी अगर करना चाहते हैं अवसर मिला तो उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि तोड़ ना सकें। निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उसमें कई चेहरे ऐसे हैं जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो आप अपना जो पक्ष रखेंगे शीर्ष नेतृत्व के पास, तो वो किस प्रबलता के साथ और कैसे रखेंगे? क्योंकि आपके कंपटीटर भी काफ़ी हैं। हाँ, तो वो आपका मजबूत पक्ष क्या रहेगा टिकट की दावेदारी में? तो हमारे परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उससे जो हमारा समाज भी काफ़ी बड़ा है, और जब सामान्य सीट है तो हर सभी लोग चाहते हैं कि एक पढ़े लिखे और जो उसमें ये है तो उसका वो मिले, और सभी वर्गों का सहयोग भी मिलेगा हमें, और समाज भी चाहती है कि कुछ बदलाव हो, इसलिए सबका सहयोग रहेगा
और ये हमारे परिवार भी राजनीति में रहा है, इसलिए सभी लोग चाहते भी हैं कि ये लोग आएँ, आगे बढ़ें। इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो हम लोग कुछ कर पाएंगे शायद करने के लिए, और आगे बढ़ के उसमें कुछ करना चाहते हैं। ये अच्छा, हमारी पिछली बार का अगर एक चुनाव देखा जाए तो जब रजनी साहू ने चंदा गोयल को हराया, उस वक्त भी जो करण नगर पंचायत की सीट थी वो अनारक्षित महिला के लिए थी, और अनारक्षित महिला उस वक्त हारी थी। एक पिछड़े वर्ग की महिला अनारक्षित वर्ग की सीट पे जीती थी। तो ये इस बार भी वही स्थिति बनेगी शायद, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो परिवार जो पिछले 15 साल से नगर पंचायत में अध्यक्ष की असेंबली पे बैठा है, शायद इस बार फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे वो, तो उनको जवाब अपने किस तरीके से दे पाएंगे, उसके लिए कुछ हमने तैयारी की है। एक तो सामान्य सीट है, सामान्य सीट अगर हमें ये अवसर मिला है आज, वैसे अनारक्षित सीट रहती है या रजनी साहू जो जीती थी तो सीट वो रहती है, और सामान्य सीट में हम लोग भी आए और उसमें समाज का सहयोग भी हम लोगों को मिला है। सामान्य लोगों को उसमें ये पढ़े लिखे या उसमें सब उसका सही वो भी मिला है हम लोगों को, और उस हिसाब से हम आगे हैं, और समाज भी सभी वर्गों का सहयोग भी मिला है और सामान्य सीट है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जनता पार्टी हमें टिकट दे और हम कुछ करेरा के लिए ही कर सकते हैं। तो करेरा की जो जनता है और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उससे आप इस चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहें तो वो अपील आप जरूर करिएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, इसके लिए हम सभी लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं, और जिससे हम आगे बढ़ के कुछ करेरा क्षेत्र के लिए कर सकें। हमारे मन में जो करेरा क्षेत्र के लिए कुछ करने का उत्साह है वो हम अच्छी तरह से भली भांति रूप से कर सकें, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें टिकट मिले और हम सभी लोगों के उस पे खरे उतरें और पूरा करने का प्रयास करें। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो दावेदार हैं या उम्मीदवार कहें इनको, हमारे साथ थी संजय नीखरा, जो कि ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे और वो जनता के बीच जाएं, अपनी बात रखें। अपना विज़न उन्होंने यहाँ क्लियर किया है ताकि कैसे वो नगर को एक अच्छा स्वच्छ और विकसित नगर बना सकें अगर वो अध्यक्ष बनती हैं तो। अगली मुलाकात में फिर एक उम्मीदवार के साथ आपसे होंगे रूबरू, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज़ करेरा।